दोस्तों क्या लगता है कि सच में अनुपमा यादव ने दूसरी शादी कर लिया है? क्योंकि एक फोटो बहुत ही तेजी से वायरल किया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि अनुपमा यादव ने दूसरी शादी कर ली। यानी कि आप लोग को पता होगा कि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का रिश्ता क्या है। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और इन दोनों में दरार पैदा इतना हो चुका है कि उसके वजह से अब एक फोटो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिखा जा रहा है कि अनुपमा यादव की मांग में सिंदूर है और मांग में सिंदूर भी दिखाई दे रहा है और मासूमियत दिखाई दे रहा है कि वो किसी को मिस कर रहे हैं और किस तरीके से मिस कर रहे हैं। उस फोटो को आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग को पता चल रहा होगा। इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है और मैं विस्तार से आप लोग को समझाने का काम करूंगा कि आखिर रियलिटी क्या है। देखिए दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू की जोड़ी एक टाइम पे बहुत ही अच्छी थी और इस तरीके से परफॉर्मेंस करते थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक तरफा राज करते थे। वो एक तरफा राज करते थे। वह बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे। दोनों बहुत ही बेहतरीन है। दोनों बहुत मेहनती भी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एक दूसरे से प्यार भी बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे। लेकिन पता ना किसकी नज़र लग गई, क्या हो गई कि इन दोनों में इस तरीके से ये बिखर गए कि मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कभी एक हो पाएंगे ये लोग। अब देखिए, ये फोटो वायरल हो रहा है लेकिन इस फोटो को ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि अनुपमा यादव किस तरीके से मासूमियत में दिखाई दे रही है, किसी को मिस कर रही है। और मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, अनुपमा यादव ज़िंदगी में भले ही कहीं शादी कर ले लेकिन ज़िंदगी में कभी वो बिक्कू को नहीं भूल पाएँगी। ये मेरा कहना नहीं है। अनुपमा यादव ने खुद एक स्टेज शो के माध्यम से और एक इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने बताया था कि मैं ज़िंदगी में दूसरी शादी कर लूँ, चाहे कहीं भी चले जाऊँ, लेकिन पहला प्यार को नहीं भूल सकती। और पहला प्यार उनका कौन था? शिव कुमार बिक्कू था। अब देखिए, विवाद तो होता रहता है, जिसके हर किसी के घर में होता है। लेकिन विवाद के बाद इन लोगों के बीच में इस तरीके से दरार पैदा हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। कल मैं एक वीडियो बनाया था, उस कमेंट में एक आदमी ने लिखा था कि इन सबको अलग कराने में छोटू छलिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो देखिए, बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं। इन लोगों को अलग करने में छोटू छलिया, चाहे गोलू राजा, मतलब गोलू राजा को तो नहीं, उतना हाथ नहीं है। लेकिन एक नाम है और, क्या नाम है उनका, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ। तो ये लोग हैं, 3-4 लोग हैं जो लोग इन लोगों को मतलब बर्बाद करने के सोच रहे हैं। लेकिन एक बार ध्यान से देखिए, और ये जो फोटो वायरल हो रहा है ना, ये आज का फोटो नहीं है। ये बहुत पहले का फोटो है, साल 2 साल पहले का फोटो है। हमने पूरा रिसर्च करके देखा, पूरा ढूंढने के काम किया, उसके बाद पता चला कि हाँ, ये पुराना फोटो है। और ये फोटो किसी शूट का है, क्योंकि देखिए कलाकार लोग हैं तो इन लोगों का शूट चलता रहता है। इनका शूट चलता है, उधर उनका भी शूट चलता है, शिव कुमार बिक्कू का, तो दोनों शूट करते रहते हैं। दोनों परमानेंट वर्क है और काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को काम करते रहना पड़ता है, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो भी वायरल कर रहा है गलत कर रहा है क्योंकि ये रियलिटी कुछ नहीं है और अनुपमा यादव कभी किसी से शादी नहीं कर रही है। अब देखिए, दूसरा मुद्दा ये है कि आखिर ये अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू एक होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इन लोगों के अंदर विवाद इतना फैल चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये तो वही बता पाएंगे, क्योंकि ना तो आप बता पाओगे और ना हम बता पाएंगे, ना कोई और बता पाएगा। अगर ये दोनों एक होते हैं कि नहीं होना है, या दोनों, या तो किसी की एक की शादी हो जाएगी तब पता चल जाएगी कि हाँ भाई अभी ज़िंदगी में कभी एक नहीं होंगे, क्योंकि अभी दोनों अनमेरिड हैं। किसी की शादी नहीं हुई है, दोनों शादीशुदा नहीं है अभी दोनों प्यार मोहब्बत करते थे। और यार, मुझे तो लगता है कि अगर ये दोनों एक हो जाते तो बहुत ही अच्छा होता भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए हमारे। मैं हर वीडियो में और बार बार यही बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे भी ये दोनों अगर एक हो जाते हैं ना, कैसे भी, चाहे जो भी इनको सेटलमेंट करवाने वाला हो, वो बहुत ही लक्की बंदा होगा। भगवान उसे मतलब बहुत तरक्की देंगे अगर जो बंदा इन लोगों को एक करा देता है। और क्योंकि अगर एक हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। और इनकी जोड़ी इतने हिट थी भोजपुरी इंडस्ट्री में कि एक तरफा राज कर रहे थे ये लोग। मैं कह रहा हूँ ना, बार बार कह रहा हूँ कि एक तरफा राज कर रहे थे। क्योंकि आप लोग उठा कर देख लीजिएगा, 2022, 21 और 2000, हाँ 2020, 21, 22, मतलब 2-3 साल इस तरीके से इन लोगों ने माहौल बदल दिया था। लेकिन ये सब देखा नहीं गया किसी से कि भैया इतना तरक्की कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से इनको बर्बाद करने की कोशिश किया और अब बर्बाद हो रहे हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।